RJSP 2.0 ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬੈਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬੈਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾਲ देखिए मैच शाबाश तेरे। आज है 17 मार्च और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और हम अब शुरू करने वाले हैं अपने शो को जिसका नाम है सीन क्या है। और इस हफ्ते का क्या रहा सीन, पूरे हफ्ते हमने क्या किया। सीन क्या है का पहला एपिसोड जो कि एक पर्सनल ब्लॉगिंग आप कह लीजिए ये हमने किया है, तो आप इस शो को ज़रूर जाके देखिएगा। हमारे यूट्यूब पे पहली वीडियो आ चुकी है और अब ये उसका सेकंड पार्ट है। बेसिकली आप इसको पार्ट्स में अगर देखेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। तो ये बहुत अच्छा रहा हफ्ता मेरे पूरे प्रोफेशनल करियर के लिए, है ना। अच्छा पार्ट था, मज़ा आता है जब हम काम करते हैं। पर्सनली भी अच्छा रहा एंड इफ़ यू लास्ट मी काफ़ी प्रोडक्टिव भी रहा। मतलब ये हफ्ता मेरे लिए काफ़ी प्रोडक्टिव था। जो मैंने सोचा था कि मैं अपने शोज़ को कंटिन्यू करूँगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा, तो वो चल रहे हैं अभी तक, है ना। अब आगे चलते हैं। तो 10 मार्च को मैंने लास्ट शो किया था, उसके बाद का मैं आपको सिलसिलेदार तरीके से आपको बताता रहूँगा कि हमने क्या क्या किया। खैर मोटा मोटा इस हफ्ते में जो मैंने एंटरटेनमेंट के लिए किया वो बता रहा हूँ। मैंने इस हफ्ते खास करके 3 ट्रेलर देखे और एक हमें ऑस्कर मिला, सबसे बड़ी चीज़ है ना। ऑस्कर आया था, नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर मिला। तो मैंने 3 ट्रेलर देखे इस हफ्ते। सारा अली खान का गैस लाइट, देन कुणाल खेमू का कंजूस मक्खी चूस और ख़ास करके उसमें पीयूष मिश्रा जी भी हैं। पर मेरे को लगता है कि ऐसी जो मूवीज़ होती है ना, ये कंजूस मक्खी चूस, क्या होता है ये धीरे धीरे जल्दी ना आर्काइव में चली जाती है। पर हैं उसके भी व्यूअर्स हैं, मेरे जैसे लोग हैं वो मूवी देखने वाले। इसके अलावा एक और ट्रेलर हमने देखा था, दैट इज़ पॉपकॉर्न। हॉटस्टार पे पॉपकॉर्न आ रही है ना। एंड एक ट्रेलर मैंने और देखा था जो मैंने मिस कर दिया था, जिसको ऑस्कर भी मिला है। एक शॉर्ट मूवी है एलिफेंट विस्पर, तो ये मैंने देखा। इसके अलावा इस हफ्ते गाना कौन सा मेरे गाड़ी में चलता रहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है आउट ऑफ रीच। इट इज़ गुड। प्रिंस नरूला का तोड़ के बाद ये गाना एक्चुअली तोड़ू गाना था, सो आई लाइक इट, है ना। इसके अलावा परसों मेरी गाड़ी में चल रहा था पहला पैग। गुरनज़र का गाना है, अच्छा म्यूजिक है, वाइब भी अच्छी है, तो मुझे वो अच्छा लगा। और आई थिंक कल ही रिलीज हुआ था करण औजला का ये ना। ये अच्छा गाना है वो, सो आई लाइक दैट। तो ये मैंने गाने सुने इस हफ्ते। इसके अलावा इस हफ्ते मेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या हुआ वो डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको ये शो 10 मार्च को मैंने सीन क्या है का पहला एपिसोड किया था। सेकंड एपिसोड में मैंने वहीं पे, क्योंकि 10 तारीख थी और 7 या 8 को मेरी अंदाज़न सैलरीज जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को दे देता हूँ। बट उस दिन क्योंकि होली था, बैंक बंद थे, तो पोस्टपोन होती रही है। HR भी अकाउंट्स टीम से कोई छुट्टी पे था, तो फाइनली अरविंद है मेरे अकाउंट्स मैनेजर, तो वो आए। उन्होंने यहीं स्टूडियो के अंदर ही, आप समझो यहीं पे बैठ के मैंने चेक साइन किए, सैलरीज चेक की, ठीक है। और फिर मैं एक मेल की वेट कर रहा था काफ़ी दिनों से। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम लोग ने एकेडमी खोली थी, जो डाइटिशियन श्रेय एकेडमी है, जिसमें हम बच्चों को न्यूट्रिशन पढ़ाते हैं। तो उसका पहला बैच जो था, उसके एग्ज़ाम्स किए थे हमने, उसका मार्कशीट आनी थी और उसके रिज़ल्ट आने थे, तो उसकी सर्टिफिकेशन की मैं वेट कर रहा था एंड फाइनली वी गॉट दैट। तो मैं जब सैलरी बना रहा था तो मैंने चेक किया एंड आई रियली लाइक दैट, अच्छी चीज़ थी वो। इसके अलावा शाम को मेरे पास रैपर्स ने इंटरव्यू के लिए आया था। क्रू 172 का मेरे पास से लक्की और नव ने आना था, उनका इंटरव्यू किया मैंने चंडीगढ़ में। एक्चुअली में आप कहो तो हिप हॉप का सीन क्या है, रैपिंग का सीन क्या है, उन्होंने सारा बताया और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो भी 2008 में ही उन्होंने भी शुरू किया था और मैं भी चंडीगढ़ 2008-9 में ही आया था। एंड हमने वो इंटरव्यू किया। फिर मैं शाम को गया ऑन ग्राउंड पे शो करने के लिए, गंदी सोच। आप ज़रूर देखिएगा। इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने पूछा था कि दारू पीने के बाद आपके ग्रुप में जब सब दारू पीते हैं तो कब पता लगता है कि किसी एक को चढ़ गई है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो अच्छी चीज़ें थी, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मोहाली भी गए, तो उस दिन क्योंकि हम लेट गए थे मोहाली, तो 8-9 बजे हमने रात को इंटरव्यू किया था। बट पूरा कंप्लीट मेरे को वो जो एक्चुअली में आउटकम चाहिए था 5 आंसर का, वो नहीं मिला, तो हम लोगों फिर मैं आगे भी गया था। खैर इसके अलावा
इस बार रात को मैं घर बैठा हुआ था, मैं बड़े टाइम से आईफोन का एक कलर चेंज करने का सोच रहा था, तो येलो कलर का आईफोन आया था, आईफोन 14। तो मेरा बड़ा मन था ट्राई करने का, तो मैंने वो फ़ोन ट्राई किया एंड आई रियली लाइक दैट। आ गया वैसे अभी ये फ़ोन ना, तो ये मैं वैसे तो कवर चढ़ा के रखा हुआ है, तो मैं आपको ये फ़ोन, ऐसा मन था मेरा कि अनबॉक्सिंग करूँ, पर मैंने कहा मेरी दिल की अनबॉक्सिंग इसी शो में हो जाएगी, तो ये फ़ोन लिया मैंने। अच्छा फ़ोन था, अच्छा फ़ोन है इनफैक्ट। आई लाइक दिस कलर। कईयों को नहीं होता इतना ब्राइट पसंद आता, पर आई लाइक दैट, अच्छा लगा मुझे कलर। ठीक है, इसके बाद फ्राइडे खत्म हुआ, ओके सैटरडे था, हम लोग उठे हैं और मेरे को ये था कि मेरे को ऑफिस जाना है। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है सैटरडे को ना 35 सेक्टर में पार्किंग मिल जाती है। यूजुअली इतनी मुश्किल से पार्क करनी पड़ती है, तो पार्किंग मिल जाती है, और जब तुम बड़ी गाड़ी चला रहे हो तो डर ही लगता है कहीं से कोई ठोक ना दे तुम्हारी गाड़ी। तो अच्छी पार्किंग स्पेस मुझे मिली एंड वहाँ से फिर मैं थोड़ा सा काम था, कुछ पेपर वर्क था, वो करने के बाद मैं 82 सेक्टर गया। कुछ मैं नए प्रोडक्ट्स की मैं बड़े ईगरली वेट कर रहा था। हम लोग मिलेट गर्ल के कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले थे, तो उसकी डिस्कशन पेंडिंग थी, वो करने जाना था मैंने, अलॉन्ग विद कुछ सैलरीज देखने के बाद। एज अ बिजनेसमैन बता रहा हूँ मैं आपको, दिल धक धक तो करता है। फिर मन करता है यार ये फालतू है, वो फालतू है, ये यहाँ से कॉस्ट कटिंग कर लो, यहाँ से कर लो, फिर होता है इनको बोलो और कर लें। तो मैं गया ऑफिस और मैंने जाके एचआर और अकाउंट से मीटिंग की और कॉस्ट कटिंग पे थोड़ा ध्यान करने की मैंने कोशिश की। क्योंकि मेरा ऑफिस 82 में ही है, तो मैं 82 में एक शॉप है, बड़ी हाईलाइट होती है दूर से। अगर आप कभी मोहाली JLPL 82 सेक्टर की तरफ जाएंगे तो एक लाइट्स की शॉप है, तो मैं वहाँ गया। वहाँ जाके मैंने कुछ लाइट्स देख रहे थे हम लोग स्टूडियो के लिए। मैं कुछ पूल टेबल के ऊपर ये लाइट लेके आना चाह रहा था, तो मैं जल्दी लगा दूंगा यहाँ पे। तो मैं वो लाइट्स देखने जाना था, वो लाइट्स देख रहा था मैं। तो वहाँ ना ऐसे चेस पड़ी थी टेबल पे, और फिर करम है मेरा IT हेड, तो और वो बैठ गया गेम खेलने के लिए, और हमें जहाँ चेस मिल जाए तो मैं कहा आजा तेरे को मैं खिलाता हूँ। फिर हम लोग चेस खेल रहे थे, मज़ा आया। और फिर वहीं पे हमने भाइयों को फ़ोन किया, रात का सीन पूछा, सैटरडे नाइट था, मेरे को था पार्टी करनी है। फिर एक करो, एक फ्रेंड को फ़ोन करो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर अच्छा सा ग्रुप बन जाता। तो हमने रात को की पार्टी और फुल मस्ती। पार्टी में तो मज़ा आता है। मेरे को लगता है कि ये कल्चर जिसने बनाया सही बनाया, कि पूरा वीक जो है वो डट के मेहनत करो, डट के, एंड फाइनली आप पार्टी करो, तो वो जो स्ट्रेस आउट है वो आप बिल्कुल हो जाते हो। इनफैक्ट संडे एंड मंडे रिफ्रेश, और मंडे नए एनर्जी से काम करते हो, और ये आपको मेरे पूरे वीक से पता भी लगेगा। फिर संडे आया, एज़ यूजुअल संडे मेरे रूम में शौर्य आता है, और आते ही पापा खेलने चलो, तो मेरी ड्यूटी है उसके साथ। हम लोगों ने बास्केटबॉल खेला। तो आज मैं उसको बता रहा था, वो वैसे बॉल लेके भागता था, तो मैं आज बता रहा था कि बास्केटबॉल लेनी है तो उसको ड्रिबल करो, जितना ड्रिबल कर सको। और क्योंकि मैं ये डिकैथलॉन से लेके आया था नेट, तो ये इसकी अच्छी चीज़ है, ये छोटा भी हो जाता है। तो शौर्य की बिल्कुल हाइट में वो खुद ही करने लग पड़ता है। तो शौर्य की हाइट पे या सादगी ने कभी खेलना होता है या मैंने खेलना होता है, तो हम अपनी हाइट से एडजस्ट कर लेते हैं, एंड बड़ा मज़ा आता है हम लोग को। तो ये मेरा घर है जैसे, तो इसकी बैक साइड पे हमने अलग से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है टाइप, कि हम लोग वहाँ पे खेलते हैं, जहाँ पे हमने होली भी खेली थी, और मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं, एंड ब्रेकफास्ट के साथ हमें चाहिए म्यूज़िक। और शौर्य ने एक और चीज़ सीख ली है, एलेक्सा प्ले गर्मी और पीछे भी एलेक्सा बोली, तो बस वो गाने चलाता है, एलेक्सा स्टॉप, एलेक्सा, हाँ ठीक है, ओके। फिर शौर्य के साथ फिर मैं कोकोनट वाटर पीने गए हम लोग। तो बाइक पे वो बैठता है, एक गेड़ी तो हम लोग लगा ही लेते हैं। बड़े दिन हो गए थे मैंने बाइक ऐसे निकाली नहीं, तो मैं उसके साथ गेड़ी मारने गया था। एंड संडे ऐसा लाइट सा रहता है, तो आई रियली लाइक दैट। और ये वीक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, हमारा एक इवेंट भी आना था, तो उसकी तैयारी में मैं थोड़ी एनर्जी सेव करने की कोशिश कर रहा था। फिर आया मंडे, फिर मैं साइकिल से निकला ऑफिस, और मुझे मालूम था कि आज मेरी मीटिंग भी है टेकवाइजर, जो मैं आप करम की बात बता रहा था, जो डाटा साइंटिस्ट भी है, मेरा IT हेड भी है, तो उसके साथ पे मिलके हमारी एक मीटिंग थी। वो फिर मैं ऑफिस से ही हम लोग वो मीटिंग करने गए। क्वार्क सिटी देखा होगा आपने, मोहाली में है, तो वहाँ मीटिंग थी, वहाँ हमने डिस्कशन की। तो हमारा एक टेकवाइजर है बिजनेस, जिसमें हम लोगों को कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि आप अपने बिजनेस को आज की सिनेरियो में, चंडीगढ़ जैसी मार्केट में कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे डेटा को सही से एनालाइज कर सकते हैं, और अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को सही रास्ते पे ला सकते हैं। सिर्फ पैसा वेस्ट करके क्वेरीज जनरेट करना या पैसा लगाना ही नहीं, ये तो सब कर सकते हैं कि पैसा लगाया क्वेरी आ गई, पर ऑप्टिमम आपके रिजल्ट्स, हम लोगों ने इसके लिए टेकवाइजर की शुरुआत की है, एंड आई थिंक आप सब लोग इसको पसंद करेंगे। और क्वार्क सिटी से वापस आए,
थोड़ा सा ना मैं आपको पता है वेट लॉस करने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। थोड़ा सा ना मैंने फील किया है कि ना एक टाइम ऐसा आता है जब तक आप उसकी एनर्जी रिलीज़ नहीं करो ना तो बॉडी आपकी ना मतलब मेरे को अंदर से ही थोड़ा सा ऐसा फील सा शुरू हो जाता है दैट आई एम मिसिंग आउट समथिंग। और वो पहली बार हुआ होगा मेरी लाइफ में। तो उस दिन क्या हुआ था, अलग से स्ट्रेस था मेरे को, थोड़ा सा था, मैं अपसेट था, स्ट्रेस भी नहीं अपसेट था, कई चीज़ों में एंग्री भी हो जाता है आदमी। तो मेरे को पता नहीं क्यों मैं उस दिन थोड़ा डाउन था। बट शाम को जब मैंने जिम किया मैंने देखा कि ये भी ना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी डाइट के साथ एटलीस्ट आपको फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज करना पड़ेगा और मैंने वो किया। और उस दिन मेरी उसके बाद आई थिंक सो मेरे बड़ा अच्छा फिट सी फीलिंग हुई। शौर्य मेरे को कह रहा था आओ पापा फिर से बास्केटबॉल खेलेंगे, अब उसको चस्का चढ़ा है और हम लोग फिर से बास्केटबॉल खेलने चले गए थे। अब जिम जब मैं कर रहा था तो जिम कर तो रहे हैं पर शुरू शुरू में यही प्रॉब्लम कि डंबल खरीद तो लिए हैं पर ये मोटिवेशन कहाँ से लाए। तो मेरा एक फ्रेंड है साहिल, मुंबई रह रहे हैं आजकल, वैसे ये अमृतसर से हैं और वो अमृतसर में आरजे था तो मैं जलंधर में आरजे था। तो मैंने उससे पूछा, उसका एक चैनल है इंस्टाग्राम पे फिटगैज़म के नाम से, शुरू से लेके ये लड़का फुल फिट रहा है ना, और मस्त फनी है और अभी भी आरजेइंग भी कर रहा है, अलग अलग फ्रीलांसिंग में काम कर रहा है। तो साहिल को मैंने पूछा कि कैसे मोटिवेशन ला सकते हो, तो उसका बड़ा फनी रिप्लाई आया था कि आप कपड़े उतार के जिमिंग करो, उससे मोटिवेशन बनी रहेगी। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी करके देख लेंगे। एनीहाउ उसके बाद तो 13 मार्च को 2 अच्छी चीज़ें हुई थी। एक तो इंडिया ने ऑस्कर जीता था एंड हम लोग वो WTC की फाइनल्स में पहुंच गए, अच्छी चीज़ है। और ये ODI आप चल ही रहा आपके सामने है ना। तो क्रिकेट में अच्छी न्यूज़ थी क्योंकि वहाँ श्रीलंका हार गया था। तो अब जून में हम इसी ऑस्ट्रेलिया टीम से मिलने वाले हैं एंड आई होप कि हम लोग टेस्ट चैम्पियनशिप जीतें। इसके अलावा 14 मार्च शुरू होता है तो मैं सुबह सुबह वही अपना वेट चेक करने गया कि एक बार वेट चेक करें कितना है। तो उस दिन वेट था 106.4 एंड धीरे धीरे मुझे उम्मीद थी कि मैं इस हफ्ते में लूज़ कर लूँगा और ये आगे जाके पता लगेगा हुआ कि नहीं हुआ है ना। फिर उस दिन थोड़ी मेरी मीटिंग इंपॉर्टेंट थी तो मैंने सोचा यार ऑडी में जाते हैं। तो मैं ऑडी में गया, ऑफिस 35 सेक्टर गया। 35 सेक्टर जाने के बाद मैं थोड़ी बियर्ड करवाने के लिए ट्रेस्किन सैलून गया। वहाँ वही समीर लड़का है, अच्छा आई लाइक दिस गाय। तो उसने मेरी बियर्ड की, थोड़ी देर फुट मसाज कराई मैंने और फिर वहाँ से वॉक करते हुए मैं सेक्टर 35 में, अब देखिए 35C से 35B आ रहा था, सेक्टर्स हैं वैसे, तो सेक्टर से यहाँ आ रहा था। तो वॉक करते हुए मेरे को रास्ते में वो राजस्थानी सिंगर मिले तो मैंने उनको देखा, उनसे बात की और बातें करते ही मेरे को पता लग गया कि ये है मेरे कैंट क्लब दे अगले गेस्ट। तो इस हफ्ते ज़रूर इनका शो आप सुनिएगा, यूट्यूब पे ही डालूंगा। इट्स अ वंडरफुल शो। और फिर वो करने के बाद मैं जो मेरा शो था वो गंदी सोच, उसका कुछ मैंने आपको बताया था कि आधा पार्ट ही शूट किया था मैंने पहले, तो मैं वो हाफ पार्ट और शूट करने गया था ताकि वेंसडे को वो शो आ सके। तो वो शो में फिर SD कॉलेज गया सेक्टर 32 में, वहाँ जाके मैंने शो किया एंड इट वॉज फन शो, अच्छा आंसर आया है ना। रात को थोड़ा फिर मैंने कहा डिनर करना है तो डिनर करने मेरे को था थोड़ा आउटिंग कर लें, कैफ़े बैठे हैं। तो मैंने यारों दोस्तों को फ़ोन किया और हम लोग CBTL, ये कॉफ़ी बीन एंड टी लीव्स है, सेक्टर आई थिंक पंचकुला में है, बेला विस्टा पे। तो वहाँ बैठे, वहाँ पे मैंने फ़िश ऑर्डर की, ग्रिल फिश खाई। था इस बार मुझे कि इस बार मुझे हर हाल में डाइट करनी है। और फिर बस गुड नाइट, अगला दिन शुरू हुआ 15 मार्च वेंसडे। और इस दिन सुबह सुबह ही शौर्य ने कमाल किया। शौर्य वो स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन के, पापा आज मैं ऐसे बास्केटबॉल डालूंगा। तो वो तैयार था, मज़ा आया था, ये क्यूट गाय यार है ना। तो हम दोनों ने बास्केटबॉल खेली। अब तो मैं उसको बता रहा था ड्रिबलिंग कैसे करनी है, अब कैसे डालना है, क्या करना है। मज़ा आया उसके साथ खेल के ना। तो कभी एक सादगी भी कुछ दिन पहले हमारे साथ खेल रही थी तो मैं और शौर्य टीम अप करके खेल रहे थे। तो बच्चों को टीम अप करके और बड़ा मज़ा आता है खेलने में। फिर हम लोग डिस्कस करने लगे कि ओके तुम्हारी पूरी छुट्टियां निकली हैं ये, और शौर्य के अगले साल से स्कूल भी शुरू हो रहे हैं। तो मैंने प्लान किया कि आप किस तरीके से हम लोग कहाँ चले घूमने के लिए, दुबई जाना चाहते हो या फिर गोवा जाना चाहते हो। तो वो अपनी अपनी जगह चूज़ कर रहे थे। एक जगह जा रहे हैं, या गोवा या दुबई, वो बताओ कहाँ जाना है। गोवा, दुबई। अच्छा आप बताओ दुबई क्यों जाना और आप बताओ गोवा क्यों जाना। मैं इसलिए मुझे दुबई जाना है क्योंकि वहाँ पर बहुत फन होता है। मुझे गोवा जाना है वहाँ पे क्योंकि सी फूड मिलता है।
आई होप ये आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उस दिन मेरी 2 और इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। ये एक थी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर थे, उनसे मीटिंग थी। उन्होंने पूरे, जिनके पास चंडीगढ़ शहर में राउंड अबाउट्स हैं एंड लकीली एक हमारे पास है, तो उनसे मीटिंग की। CB ओझा जी हैं चीफ इंजीनियर, उनके साथ हमारी मीटिंग थी। तो मीटिंग की, आउटकम अच्छा निकला, उन्होंने हमारी बात सुनी और G20 समिट के लिए वो कह रहे हैं कि हमें ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ करना चाहिए। तो जो जिस हद तक कंट्रीब्यूट हम कर पाएंगे हम करेंगे ज़रूर, ठीक है। वहाँ की मीटिंग के बाद फिर मेरी एक और मीटिंग थी FSSAI में, फूड सेफ्टी वालों के साथ। वो अच्छी मीटिंग रही। वहाँ पे हेड हैं सुखविंदर जी, उनके साथ मीटिंग हुई, मनदीप मैम के साथ मीटिंग हुई। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ हेल्थ सेक्रेटरी आ रहे हैं और हम लोग एक मिलेट पे मेला करना चाहते हैं। एंड मिलेट मेला था फ्राइडे को। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था क्योंकि हम मिलेट प्रमोट करने के लिए जो कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, है ना। तो हमने एक्सपो के लिए पूरा का पूरा उनसे डिस्कशन की, लोकेशन देखी कि हम कहाँ करें, क्या करें। और फिर मैं 82 ऑफिस गया। वहाँ जाके हमारी थोड़ा हम डाटा पे, क्योंकि बाकियों को कंसल्ट कर रहे हैं तो पहले खुद भी काम करना चाह रहे थे, तो मैं अपने सारे बिजनेसेस के डाटा को एनालाइज कर रहे थे, कहाँ से क्वेरीज आ रही हैं, कहाँ पे हम क्या काम, हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस को और कैसे स्ट्रेटेजाइज करें। फिर वहीं से ऑफिस से ही हम लोग, एक फंक्शन था जो अटेंड करने गया था मैं, वो हमारी एक एम्प्लॉय है अमन, क्या मतलब जैम है। ये ऑलमोस्ट 4 साल हो गए इनको हमारे साथ काम करते हुए, और जब से इनका बेबी हुआ तब से वर्क फ्रॉम होम में थी। और वर्क फ्रॉम होम में भी ये एक राइट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक एम्प्लॉय होता है और उसको कैसे काम करना चाहिए। अमन की डॉटर का बर्थडे था, तो उस बर्थडे पे हम लोग गए थे, डेराबस्सी में था। तो ऑफिस से थोड़ा काम लेट करके हम लोग डायरेक्ट गए थे। तो वहाँ जाके देखा वही पकोड़े तल रहे हैं, क्या मंचूरियन, फ्रेंच फ्राइज, डिनर लगा हुआ है। और इस बीच मुझे याद आता है 106.7 कि मुझे डाइट पे रहना है, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक तक हाथ नहीं लगाई है ना। डाइट मतलब मैं डाइट कोक तक भी नहीं पी, कुछ नहीं। मैंने कहा स्ट्रिक्टली नथिंग, आई हैव टू स्टिक टू डाइट। हाँ, फिर वो रागी के शीरे घर आके मैंने लिए एंड दैट्स इट। तो हम लोगों ने मैंने उस दिन अच्छे से निकाला। मुझे मालूम था कि आने वाले टाइम में मेरा अच्छा वेट लॉस आएगा। तो हरनूर को मैंने बर्थडे विश किया, हमारी टीम वहाँ पार्टी कर रही थी एंड क्या डांस करते हैं यार, वो लोग डांस कर रहे थे। फिर उन सबको छोड़ के मैं वहाँ से वापस आ गया। और अगले दिन जैसे ही मैं उठा, वही क्यूट सा चेहरा लेके शौर्य मेरे पास आता है और आज रो रहा था। तो शौर्य रोते रोते कहता है मेरे को आज दादा ने, उस सादगी को दादा कहता है, तो वो कहता है दादा ने मेरे को लॉक कर दिया बाहर। ये दोनों ना, मतलब बहन भाइयों का प्यार ऐसा ही होता। तो तो उनके साथ मैं कुछ देर बातें करता रहा, हम लोग बैठे रहो, बड़ा मज़ा आता है। फिर आज शो था, शो शूट करना था हम लोगों ने। वो राजस्थानी फोक सिंगर्स थे, तो यही जो टेबल आप देख रहे हैं इसी पे बिठा के मैंने शो किया। ये भी बड़ा मज़ा आता है यार। मतलब मैंने देखा कि पंजाब में जो आए, या इंडियंस खास करके, ये ना हाजिर जवाबी जो इनमें कला है ना, ये ना अद्भुत है। तो मज़ा आया उन लोगों के साथ बातें करके, है ना। और म्यूज़िक सुना हम लोगों ने, राजस्थानी म्यूज़िक, उसको उन्होंने पंजाबी ट्विस्ट दिया। सिद्धू मूसेवाला के गाने उन्होंने प्ले किए। आई थिंक सो आप स्टोरीज़ में भी धीरे धीरे ये चीज़ें मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखने वाले हैं। फिर शो ख़त्म करने के बाद मेरा बड़ा मन था पूल खेलने का। मैंने फिर फ़ोन किया करम को, मैंने और करम ने 2 गेम लगाई। एंड अगले दिन यानी कि आज 17 मार्च, तो मैंने आज के शो पे, मेरे को ये था कि आज शो भी करना है और आज हमारा मिलेट मेला भी था। तो मैं, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि पीछे जो है ना, देखो, एक होती है तपस्या, एक होती है कड़ी तपस्या। जब आप फंक्शन पे जाते हो और डाइट करते हो तो वो कड़ी तपस्या होती है। तो उस दिन थी कड़ी तपस्या। अच्छी तपस्या का रिजल्ट अगले दिन आया और मैंने 105 वेट अपना देखा। 120 से 105 पे आ गया, तो 15 किलो मैंने कम भी कर लिया। तो आप ये देखो कि मैंने 105, लास्ट टाइम जो मुझे याद है ना वो 102.7 था, वो भी 2014 में। एंड अच्छी ग्रिप है, तो डाइट तो हमारी काम करती है। तो ये पता लग गया, ठीक है। फिर मैं तैयार हुआ कि मुझे आज मिलेट मेला के लिए जाना है, हमारा इवेंट है, और उसमें डाइट टिफिन ने भी स्टॉल लगाया है, जो कि मेरी एक और बहुत अच्छी कंपनी है। मेरे को मालूम था, तो डाइट टिफिन एंड डाइटिशियन श्रेया दोनों के स्टॉल साथ साथ में लगे थे। और मेरे को सुबह सुबह वो सेटअप करने वाली टीम ने, पक्षम है उसमें हमारे इवेंट एंड ब्रांडिंग टीम में, तो पक्षम ने मुझे इमेज भेजी। तो जब मैंने इमेज खोल के देखी, मैं कहा यार ये बंदा इस इमेज में एक आ रहा है, ये देखा कहीं है। फिर गौर से देखा तो पता लगा ये पंकज है, आरजे है ये भी। तो ये बिग एफएम में आरजे थे, जब मैं माय एफएम में आरजे था, आफ्टरनून शो कर रहा था। पर यारों का यार, ये बोलते भी हैं यारों का यार।
तो यारों के यार हैं ये, मैं इस एक्साइटमेंट है कि मुझे पंकज से मिलना है। मैं गया वहाँ पे और इवेंट भी था, एंड इवेंट बहुत अच्छा रहा। देखो, मैं इस बात पे हमारी गवर्नमेंट की तारीफ़ करना चाहूँगा, एंड दे डिज़र्व इट, क्योंकि मैंने खुद दुबई एक्सपो में जाके, दुबई गल्फ फूड फेस्टिवल जो था उसमें गया, तो वहाँ कोई मिलेट की बात नहीं कर रहा, पर आई एम श्योर अगले साल वाले गल्फ फूड फेस्टिवल में और उसके बाद वालों में मिलेट की बात होगी, और जब भी मिलेट की बात होगी तो इंडिया की बात होगी, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, है ना। तो हम लोगों ने वहाँ नुक्कड़ नाटक किया, और हमारा नुक्कड़ नाटक फैबुलस, मतलब लेवल बढ़ता जा रहा है। मेरे हर बार इस नुक्कड़ नाटक के कंपैरिजन में ये वाला नुक्कड़ नाटक मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। एंड फिर डाई टिफिन के स्टॉल में हम लोगों ने रागी एंड ओट्स की इडली बनाई थी, तो सांबर टू गुड, बहुत टेस्टी था। तो मैं डाई टिफिन की टीम को मैंने बोला भी, मैंने कहा तुम लोगों ने यार बहुत अच्छा बनाया। मिलेट गर्ल ने काफ़ी अच्छा काम किया, मिलेट गर्ल की टीम ने, इसमें पूनम है, ललित है, अरविंद है, तो ये सारा हम लोग जो प्रोडक्ट रखे हैं, नमकीन रखे हैं, हर एक ने आई थिंक सो ट्राई किया एंड तारीफ़ किया। आप भी ज़रूर ऑर्डर करिएगा जब आपको टाइम मिले, इट्स टू गुड, इट्स टू हेल्दी, है ना। फिर वहाँ यशपाल गर्ग जी, हेल्थ सेक्रेटरी हैं चंडीगढ़ के, वो आए थे, उन्होंने खुद तारीफ़ की। उन्होंने पूछा मुझसे कि मिलेट को लेके आपने कुछ रिसेंट टाइम में चेंजेस सुने हैं। मैंने कहा सुने भी हैं और देखे भी हैं, एंड मैं इस बात से खुश हूँ कि हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, चाहे वो आप ये लगाइए कि विमेन डेवलपमेंट वाले हों, है ना, अलग अलग मिनिस्ट्री है, अपने अपने लेवल पे सब काम कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, वो भी काम कर रही है, फार्मर्स को भी एजुकेट कर रहे हैं। तो मेरे को अच्छा लगा कि ग्रास रूट पे किसी चीज़ काम चल रहा है, और मैं आप समझिए एज एन आरजे और साथ में जो मेरे अलग अलग बिजनेसेस हैं, उसके साथ में मैं अपना कंट्रीब्यूशन इस बिज़नेस में जो दे पा रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, है ना। अपनी वाइफ को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ताकि वो ऐसी हेल्दी चीज़ें और इंडिया की हेल्थ को जो कंट्रीब्यूट हम लोग कर रहे हैं, दोनों के दोनों, वो चीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड इट इज़ टू गुड। इसके बाद ये शो है, आप देखिएगा। इसके बाद इस वीक का जो हम लोग, एक चीज़ था, मैं सजेशन ले रहा था, हमने जो ऑन ग्राउंड शो है उसका नाम गंदी सोच रखा था, तो चंडीगढ़ की सोच ना थोड़ी साफ़ सुथरी निकली है तो शो का नाम सोच रहे थे हम कि कुछ और रखे। शो का नाम हमने सोचा ऑन ग्राउंड शोशा, शो भी है और शाह भी है, तो शोशे में बिलीव करती है चंडीगढ़ की जनता, तो शोशा मारेंगे, है ना, और शोशा करेंगे। तो ऑन ग्राउंड वाले शो का नाम अब शोशा होने वाला है। और उस शो में इस बार का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैंने सोचा था कि यार किसी घर में जब नई नई बहू आती है तो बहू और सास की किस किस बात पे लड़ाई होती है, पहला क्या टॉपिक होता है। तो मैंने 100 लोगों से पूछा, इंस्टाग्राम पे ये सवाल है कि मैंने 100 लोगों से पूछा, या आप लोगों ने बताना है मुझे कि सास और बहू की पहली लड़ाई किस टॉपिक पे होती है। ये सवाल है, आप जवाब दीजिएगा, मज़ा आएगा। और इसके बाद का जो शो है, सीन क्या है वो नेक्स्ट ज़रूर देखिए, वहाँ पे मिलेंगे हम लोग, इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आई होप इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच आज थोड़ा टक्कर का मुकाबला होने वाला है। एंड आई थिंक सो आज 17 तारीख है ना, 17 तारीख, 10 दिन बाद मेरा बर्थडे भी है, तो विल हैव फन। और ये पूरा वीक बड़ा हेक्टिक होने वाला है, और से क्योंकि इस बीच मेरी 2 पार्टियाँ होने वाली है, कन्फर्म है ना यार दोस्त आ रहे हैं मेरे, तो उन सब से मिलाएंगे आपको। एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, एक और चीज़, अब आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब पे अभी भी सब्सक्राइबर्स के राहुल की परफॉर्मेंस की तरह गिरती जा रही है ओके, सो डेब्यू किया है मैंने भी यूट्यूब पे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो यार, जितना हो सके सजेस्ट करो, और चीज़ें आप कमेंट में बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा शो आपको कैसा लग रहा है, मुझे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी आप सजेस्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास, सच बता रहा हूँ, इतने बिजनेसेस होते हैं, इतना काम होता है, तो मेरे को तो खुद समझ नहीं आता कि मैंने ये फट्टे पे पैर तोड़ा है कि चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लें, पर अब कई बार खुद ही सोचता हूँ यार ज़रूरी है कि नहीं है। तो आई रियली नीड फ्रेंड्स, मेरे को दोबारा से वो सर्कल बनाना है, आप लोगों से बात करनी है। तो आप सब्सक्राइब करिए आपको अच्छा लगा तो, है ना, और कमेंट करिए और यारों दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरे साथ आप कनेक्टेड रहेंगे तो आप मेरी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ ऑन टाइम देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ये था इस हफ्ते का सीन, मिलते हैं अगले हफ्ते के सीन में।